आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बुधवार को जनार्दन रेड्डी को अपनी पार्टी में शामिल करने को लेकर भाजपा की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुद को जनार्दन रेड्डी के लिए समर्पित करने का आरोप लगाया, न कि जनता जनार्दन के लिए। बुधवार को यहां एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एआईसीसी के मीडिया और प्रचार अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि मैं खुद को जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर रहा हूं, लेकिन उन्हें कभी जनता के प्रति उतना समर्पित नहीं देखा गया जितना वो जनार्दन रेड्डी के प्रति हैं। उन्होंने बीजेपी से कुछ सवाल भी पूछे और पूछा, तमाम सबूतों के बावजूद मोदी सरकार जनार्दन रेड्डी को क्यों बचा रही है? क्या ये सच नहीं है कि रेड्डी के खिलाफ 20 मामले लंबित हैं और फिर जनार्दन रेड्डी के लिए लाल कालीन क्यों बिछाया जा रहा है? खेड़ा ने ये भी पूछा कि रेड्डी के शामिल होने से क्या मोदी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के अपने दावों को खोखला नहीं बना रही है? खेड़ा ने आगे आरोप लगाया कि जनार्दन रेड्डी ने अवैध खनन के जरिए जंगल और खदानों को बर्बाद कर दिया है और 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ सीबीआई समेत 20 मामले लंबित हैं। इसके अलावा बीजेपी ने उसी जनार्दन रेड्डी को शामिल कर लिया है, जिनके बारे में एक जज ने जमानत पाने के लिए 40 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगाया था। खेड़ा ने कहा, 2011 से 2017 के बीच उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। अब जब वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो सीबीआई उन्हें क्लीन चिट दे देगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की जनार्दन रेड्डी के साथ जुगलबंदी बहुत प्रसिद्ध थी और इस जुगलबंदी के कारण लॉ आयस की लूट हुई और बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ और इससे येडी रेड्डी गिरोह प्रसिद्ध हो गया। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मित्रों, मैं जनता जनार्दन के लिए अपने आप को खपा रहा हूं। जनता के लिए खपते हुए तो नहीं दिखते, जनार्दन के लिए खपते हुए जरूर दिख रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है जनार्दन रेड्डी। और वो जनार्दन जो है, जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, भले ही वो 35,000 करोड़ के घपले का आरोपी हो, भले ही उस जनार्दन के खिलाफ सीबीआई समेत 20 मामले लंबित हों, भले ही उस जनार्दन ने भारत के जंगलों और खदानों में अवैध खनन करके उन्हें बर्बाद कर दिया हो, प्रधानमंत्री उस जनार्दन के लिए आपको खपते हुए दिखेंगे। उसका नाम है जनार्दन रेड्डी। अब ये जनार्दन रेड्डी साहब जो हैं, कोई भाजपा वॉशिंग पाउडर के नए ग्राहक तो है नहीं, बड़े पुराने ग्राहक हैं। लेकिन इस हफ्ते फिर से उन्होंने इस वॉशिंग पाउडर की सब्सक्रिप्शन को रिन्यू किया ताकि वो सारे दाग धो सके। ये वो जनार्दन रेड्डी हैं जिनके विषय में एक जज ने कहा था कि इन्होंने मुझे 40 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की थी बेल लेने के लिए। ये वो जनार्दन रेड्डी हैं जिनको न्यायालय ने बेल्लारी से तड़ी पार किया हुआ है। वो जनार्दन रेड्डी गृह मंत्री के साथ खड़े होकर कल मुस्कुरा रहे थे, तो तस्वीरें हमने देखी। बेल्लारी बंधु, आप पत्रकार हैं, पिछले 2-2.5 दशक से यह नाम आप सुन रहे हैं। हम राजनीति के छात्र हैं, हम भी पिछले 3 दशक से यह नाम सुन रहे हैं। बेल्लारी बंधुओं के नाम से ये कुख्यात गैंग है, ये भाजपा का बड़ा पुराना साथी है। 1998 में, मैं थोड़ा सा इतिहास के उस दौर में आपको ले जाना चाहता हूं। 1998 में जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने माननीय सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सुषमा स्वराज जी के चुनाव प्रचार की तमाम जिम्मेदारी इन बेल्लारी बंधुओं के ने संभाल ली थी। और 98 के उस चुनाव के बाद भाजपा ने इन्हें संभाल लिया। यह इनका रिश्ता है भाजपा से बेल्लारी बंधुओं का। जो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी
और इनकी जुगलबंदी बड़ी मशहूर है। बेल्लारी बंधुओं की येदियुरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है, आपने सुनी होगी कई बार। इस जुगलबंदी के चलते आयरन ओर की अवैध खनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येड्डी और रेड्डी नाम का एक ये जोड़ी थी जो बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी मशहूर हुई। येड्डी रेड्डी गैंग, ऐसी बातें होती थी। इसमें येदियुरप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा। लीपापोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया। आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं, आपने इन सब पे रिपोर्टिंग की हुई है। और 2011 और 17 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो सीबीआई अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी कि उजाला की सफेदी भी इनके सामने फीकी पड़ जाएगी। ये इतना चमकेंगे, अब देखना आप। एक के बाद एक देश भर में 35,000, 70,000, 80,000 करोड़ के घोटालेबाज या कथित आरोपी, जो भी आप कहना चाहें, मोदी जी और भाजपा का वो दामन थाम लेते हैं और साफ हो जाते हैं। ये फिर हो रहा है, इतिहास फिर दोहरा रहा है, हर हफ्ते दोहराता है, हर महीने दोहराता है इतिहास ये वाला। जब इस व्यक्ति ने, जो 35,000 करोड़ का घोटालेबाज है जनार्दन रेड्डी, भाजपा में शामिल होते ही कहा कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौट आया हूं। अब आप खुद समझ लीजिए कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ कहां है और कौन है। हम नहीं बोल रहे, ये घोटालेबाज बोल रहा है कि साहब मैं अपनी जड़ों में लौट कर आ गया हूं। इतिहास तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन कारण भी समझ लेते हैं कि क्या मजबूरी रही है कि ऐसे व्यक्ति को, जो कि कुख्यात है, उसको क्यों शामिल करवाया गया। आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे पर बैन लगाया, उसको गैर संवैधानिक करार किया, उसको गैर कानूनी करार कर दिया। तो अब यह है भाजपा का प्लान बी। This is the plan B of BJP after the electoral bonds were declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court. What is the plan B? The plan B is कि अब सीधा पार्टनरशिप, ऐसे व्यक्तियों को साथ में ले लो जिनसे पैसे लेने हैं, जिनसे पैसे लिए हैं। कोई पर्दादारी मत रखो बीच में, बिल्कुल साथ में मिला दीजिए। खाएंगे, खिलाएंगे और उसके बाद पाचन शक्ति इतनी मजबूत कि वो बंगाल हो, कर्नाटक हो, कहीं के भी घोटालेबाज हो, सब कुछ पचा लिया जाएगा, उन सबको बचा लिया जाएगा। यह कारण है कि ये इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। हमारे कुछ सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि तमाम साक्ष्य हैं, लोकायुक्त की रिपोर्ट है, मोदी सरकार के सामने सब कुछ है, फिर भी इस तरह के व्यक्ति के तमाम सीबीआई के केस क्यों बंद किए जाते हैं, क्यों उसको अपने साथ जोड़ लिया जाता है, क्यों मोदी जी और भाजपा जनार्दन रेड्डी को बचाना चाहती है। नंबर 2, क्या यह सच नहीं है कि इनके खिलाफ 20 मामले लंबित हैं? और जैसा कि मैंने कहा, एक जज को 40 करोड़ देने की पेशकश की, फिर भी उनके लिए लाल कालीन क्यों बिछाया जा रहा है भाजपा में शामिल होने के लिए? विपक्ष के नेताओं के लिए तो ईडी, सीबीआई सब, और जिस पर ईडी, सीबीआई है, मामले हैं, फाइलें खुली हुई हैं, केस चल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन क्यों? जो आपके बड़े बड़े दावे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के, क्या इस एक कदम से, और ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कदम उठाया, इन कदमों से क्या आप वो दावों को पूरी तरह से खोखला नहीं करार कर रहे? ये हमारे आपसे सवाल है।
अब आप सवाल पूछिए, आपको संजीव जी थोड़ी देर में प्रेस रिलीज के साथ तमाम एनेक्शर्स, और ये वो एनेक्शर्स हैं जिसमें सीबीआई ने कैसे पीई और उसके बाद कैसे कर्नाटक की सरकार ने क्या एक्शन लिया जब हमारी सरकार थी, और जब मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी तो कैसे इनको बचाया गया। ये तमाम जानकारियां आपको हम साझा आपके साथ कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।